हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मेरी उम्र अभी 18 साल की नहीं है। मैं अभी अपने मामा के घर रहता हूँ क्योंकि बचपन में मेरे पिता का देहांत हो गया था, जिसके कारण मेरे मामा मुझे अपने घर ले आए थे। मैं बचपन से ही मामा के घर में रहता था। धीरे धीरे मेरी उम्र 23 साल की हो चुकी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब मेरे मामा की शादी होने जा रही थी। मामा की शादी को लेकर बहुत मैं खुश था। अब इस महीने की आखिरी तारीख को मेरे मामा की शादी थी। मामा की शादी में बहुत से गेस्ट आने वाले थे, जिसमें मुझे एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखी, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया क्योंकि वह लड़की इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि मुझे लगता था कि उस लड़की की जितनी तारीफ करूं वह कम है। मैंने उसे लड़की को देखा तो मैं उसका दीवाना हो गया। उस लड़की के हाल चाल तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे। जब वह लड़की मेरे मामा के घर आई तो मैंने उससे कहा, आप कहाँ पर रहती हो? तो उस लड़की ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। यह सोचकर कि उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मैं बहुत उदास हो गया। फिर दूसरे दिन मैंने उस लड़की से कहा, हेलो, आप कहाँ रहती हैं? तो उस लड़की ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर मामा की शादी होने जा रही थी और मामा अपनी बारात को लेकर दूसरे गांव में जाने वाले थे। मामा की बारात में मैं भी जाने वाला था, अर्थात शामिल हो गया, क्योंकि मामा की बारात में मुझे जाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। मामा ने मुझे अपने साथ बैठा लिया और घोड़े पर अपने साथ बारात में चारों तरफ घुमाया। बारात खत्म होते ही हम दुल्हन को लेकर घर आ गए। फिर मैंने उस लड़की को खोजा तो वह लड़की मामा के घर से अपने घर चली गई थी। मैंने अपने मन में पहले से ही विचार कर लिया कि मैं अब उस लड़की से ही शादी करूँगा, अन्यथा शादी नहीं करूँगा। यह बात सोचकर मैं मन ही मन उदास रहता था कि उस लड़की ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अर्थात यह सोचकर मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास रहता था कि जब मैंने उस लड़की से कहा हेलो तो उस लड़की ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। शायद इसलिए जवाब नहीं दिया कि मैं मामा के घर रहता हूँ, क्योंकि दूसरों का खाता हूँ, इसलिए उस लड़की ने मेरा जवाब नहीं दिया। मैंने अपने मन में हजारों सवाल बना लिए थे, परंतु मैं यह सोच लेता था कि कोई बात नहीं, मेरी शादी तो उसी लड़की से होगी। मैं अपने मन को संभाल लेता था और इस लड़की के ख्यालों में खोया रहता था। फिर एक बार वह लड़की मेरे मामा के घर आई। फिर मैंने उसे लड़की से कहा, आप कहाँ रहती हो? तो उस लड़की ने कहा, आपको कोई मतलब? मैंने उससे कहा, आप इतना नाराज़ क्यों हैं? मैंने तो अभी आपसे कोई बात नहीं कही है। लड़की बोली, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ आप मेरे पीछे पड़ गए हो, आपको मुझसे कोई काम है क्या? फिर मैंने उस लड़की से कहा, मैं आपसे दिल से मोहब्बत करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? तभी वह लड़की कहती है कि तुम पागल हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने पूछा क्यों? फिर उस लड़की ने मुझे जवाब दिया कि तुम्हारे पिताजी भी मर चुके हैं और तुम मामा के घर रहते हो, तुम मेरा खर्चा कैसे संभालोगे? फिर मैंने उस लड़की से कहा कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा काफ़ी होशियार हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी जल्द ही अच्छी जॉब लग जाएगी, अर्थात जल्द ही मैं कोई ऑफिसर बन जाऊँगा। फिर लड़की ने कहा कि अगर आपकी अच्छी जॉब नहीं लगी तो आप मेरा खर्चा कैसे संभालोगे? फिर मैंने उस लड़की से कहा, अगर मेरी अच्छी जॉब नहीं लगी तो फिर भी मैं शादी तुम्ही से करूँगा। यह बात सुनकर लड़की समझ गई कि यह लड़का मुझसे सच्चा प्यार करता है, अर्थात लड़की के दिमाग में मेरी सोच पूरी तरीके से बैठ गई। फिर लड़की ने मुझे
अपना फ़ोन नंबर दे दिया और कहा कि अभी आप पढ़ते रहो और जब आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी तब आप मुझसे शादी कर सकते हो। अर्थात लड़की शादी करने के लिए तैयार हो गई और कहती है मैं अपने पापा से इस बारे में बात करूँगी। तभी मैंने उस लड़की से कहा चलो ठीक है, अभी आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे सकती हो, मैं आपको कॉल करूँगा। समय बीतता जा रहा था और मेरी इनकम टैक्स ऑफिसर की जॉब लग गई। जॉब की सैलरी भी अच्छी थी, अर्थात जॉब लगने के बाद मेरी मंथली सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जिससे हम दोनों का गुजारा भी होने लगा और उसके पिता ने हम दोनों की शादी भी करा दी और अब हम मामा के घर को छोड़कर शहर में रहने लगे और अब हमारे खर्चे भी कुछ हाई हो गए और हम अच्छा खाने लगे, अच्छा पहनने लगे और अपनी ज़िंदगी के हर रोमांटिक पलों को बिताने लगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं कुछ दिनों से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो कोई भी बंदा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने चैनल का नाम बताना ना भूलें, जिससे हमें ज़्यादा सपोर्ट मिले और आपके चैनल को हम भी सफल बनाएं।